बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 29 और कल 23 दिसंबर का दिन इस लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है कि तमाम सियासी जमातों के वो रहनुमा, वो उम्मीदवारान जिन्होंने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे, उन नॉमिनेशन पेपर की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शंस के हवाले से मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान ने अपने हतमी फ़ैसले करने हैं। तो आज के दिन तक जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, किन सियासी जमातों के रहनुमाओं के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए हैं, किन के रिजेक्ट किए गए हैं, या किन रहनुमाओं के नॉमिनेशन पेपर की जो स्क्रूटनी है, जो जांच पड़ताल का अमल है, वो रिटर्निंग अफसरान ने मुकम्मल कर लिया है। तो सबसे पहले तो व्लॉग में ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से, इनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा PTI के बल्ले के निशान के हवाले से एक बड़ी अहम ख़बर है। बल्ले के निशान के ख़िलाफ़ जो पहले फ़ैसला किया गया, अब उस फ़ैसले में क्या तब्दीली हुई है, इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान ने मौजूदा इलेक्शन के माहौल को मद्देनज़र रखते हुए एक अहम मामले पर बड़ा फ़ैसला किया है। अब वो फ़ैसला क्या है और क्यों कहा जा रहा है कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान का ये फ़ैसला ये उनके अपने मिजाज के बरखिलाफ़ है, उनके मजाज के मुनाफी है। तो ये क्या मामला है, खान साहब ने अडयाला जेल में क्या फ़ैसला किया है, इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने इब्तिदाई में कहा कि नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अहम रहनुमा और इमरान खान साहब के करीबी साथी भी कह सकते हैं, इमरान खान का उनको दोस्त भी कह सकते हैं, मुराद सईद साहब सवात से उनका ताल्लुक़ है। तो मंजर आम से तो वो गायब हैं, लेकिन उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अपने जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो NA 4 सवात में मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवाए थे, अपने मतलब नुमाइंदे के थ्रू। लेकिन अब नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि सवात के रिटर्निंग ऑफिसर ने मुराद सईद साहब के जो नॉमिनेशन पेपर हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। ग़ालिबन जो उनका एक स्टेटस है, लीगल स्टेटस है प्रोक्लेम ऑफेंडर का, उसको मद्देनज़र रखते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने यह फ़ैसला किया है। तो अब ये मुराद सईद के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होने के बाद उनके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि वो एपलेट फोरम पे, जो कि हाई कोर्ट के जज साहबान हैं, उन्होंने अपीलों को सुनना है, तो एपलेट फोरम पे रिटर्निंग ऑफिसर का ये फ़ैसला चैलेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि मुराद सईद की जानिब से रिटर्निंग ऑफिसर के इस फैसले को कब और कहाँ चैलेंज किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, गलतियों की हैट्रिक की है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने। आपको याद होगा कि माजी में लाहौर में एक ज़िमनी इलेक्शन था जिसमें ग़ालिबन जमशेद चीमा साहब या मुसर्रत चीमा साहब के जो नॉमिनेशन पेपर थे ज़िमनी इलेक्शन के, वो इस बुनियाद पर रिजेक्ट हो गए थे कि उनका जो तजवीज़ या जो तायीद कनुंदा था वो हल्के का वोटर नहीं था। तो उस वजह से वो गलती का नतीजा भुगतना पड़ा और उस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। उसके बाद फिर इमरान खान साहब के नॉमिनेशन पेपर जो अभी NA 122 में जो जमा करवाए गए हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ सामने आई है कि लतीफ़ को अपने इमरान खान साहब के जो तायीद कनुंदा था वो भी हल्के का वोटर नहीं था, तो उस पर भी एतराज़ फ़ाइल किया गया। उस पर गो के रिटर्निंग ऑफिसर ने अभी तक फ़ैसला नहीं सुनाया, लेकिन जो अब तक की जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं उसके मुताबिक तो इमरान खान साहब के NA 122 में जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो रिजेक्ट होने का इम्कान नज़र आ रहा है। इसी हल्के में जो PTI के नए रहनुमा हैं लतीफ़ खोसर साहब, उन्होंने भी अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे, कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे नहीं, अलग से अपने नॉमिनेशन पेपर इमरान खान साहब के कहने पे जमा करवाए थे। लतीफ़ खोसर साहब ने पहले तो उन्होंने ऐलान किया था कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन फिर हमने ये इस बात को कन्फर्म किया था लतीफ़ खोसर साहब के करीबी ज़राए से कि जब आपने पहले तहरीक-ए-इंसाफ़ में शमूलियत अख्तियार की तो आपने कहा था कि मैं टिकट नहीं लूँगा, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे लतीफ़ खोसर साहब, लेकिन फिर आपने ये फ़ैसला क्यों किया? तो हमें उनके करीबी ज़राए ने बताया कि इमरान खान की तरफ से और पार्टी की तरफ से कहा गया, तो फिर लतीफ़ खोसर साहब को ये कड़वा घूंट जो है ये भरना पड़ा, ये पीना पड़ा। तो NA 122 में जो नॉमिनेशन पेपर लतीफ़ खोसर साहब ने जमा करवाए थे उस पे ऊपर भी नाज़रीन इसी किस्म का एतराज़ उठा है कि जो तायीद कनुंदा है लतीफ़ खोसर साहब का वो हल्के का वोटर नहीं है। तो यहाँ पर भी उनके जो नॉमिनेशन पेपर हैं लतीफ़ खोसर साहब के वो मुस्तरद होने का इम्कान पैदा हो गया है। तो ये तीसरी मरतबा हुआ है, पहले जमशेद चीमा साहब के केस में, फिर इमरान खान साहब के केस में, अब लतीफ़ खोसर साहब के केस में। यानी बार बार एक ही गलती तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से दोहराई जा रही है। लेकिन यहाँ पे लतीफ़ खोसर साहब ने इक़दाम ये उठाया है कि एतराज़ आने के बाद, एतराज़ का इससे पहले कि रिटर्निंग ऑफिसर फ़ैसला करे, इस एतराज़ को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। वहाँ पे जस्टिस बाकिर नजवी साहब ने दरख्वास्त पे समाअत की है और इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब कर ली गई है, क्योंकि लतीफ़ खोसर साहब के
वकला की तरफ से, जो कि उनके अपने बेटे हैं, ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि जो हमारा तायद कुनुंदा है वह हमारे हल्के का वोटर था NA 122 का, लेकिन जो वोटर फहरिस्तें हैं जब वो शेड्यूल के बाद जारी की गई तो तायद कुनुंदा का जो वोट है वो NA 122 से निकाल के NA 120 में डाल दिया गया है, यानी उसको चेंज कर दिया गया है। तो इसी एतराज़ के ऊपर, इसी बात के ऊपर जो है लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कल तक जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली है कि जो कहा गया है कि तायद कुनुंदा का वोट चेंज कर दिया गया है, तो इस हवाले से रिपोर्ट जो है वो कल तक इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाए। इसके अलावा नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब, जिनके नॉमिनेशन पेपर रिटर्निंग अफीसर ने दहशत गर्दी के केस में, जो कि ATC अदालत लाहौर का फैसला था कि उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया था, इस बिना पे उनके नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो रिटर्निंग अफीसर के इस फैसले के खिलाफ और जो फैसला था ATC अदालत का, उसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो आज जैसे बाकर नजवी साहब ने इस केस की समाअत की है फवाद चौधरी साहब के नॉमिनेशन पेपर के हवाले से, और इसमें जो ATC अदालत का फैसला है जिसमें फवाद चौधरी को प्रोक्लेम ऑफेंडर करार दिया गया था, इस फैसले को सस्पेंड कर दिया गया है और नोटिस करके जवाब तलब कर लिया गया है। वैसे नाज़रीन, जहाँ तक फवाद चौधरी साहब की बात है तो उनकी गालिबन जो ये प्रोक्लेम ऑफेंडर का जो स्टेटस बना है वो तो गिरफ्तार हैं पिछले कुछ अरसे से, तो गालिबन वहाँ पे पेश नहीं हो सके होंगे, तो इस वजह से ATC अदालत ने अदम हाजिरी पे उनका प्रोक्लेम ऑफेंडर का स्टेटस जो है वो इशू कर दिया गया होगा। तो देखते हैं कि इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट ने जो नोटिस किया है इस पर क्या जवाब आता है और फिर लाहौर हाई कोर्ट फवाद चौधरी के नॉमिनेशन पेपर के हवाले से क्या फ़ैसला सादर फरमाती है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है PTI के बल्ले के निशान के हवाले से। आप नाज़रीन को मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने PTI का जो बल्ले का निशान था वो वापस ले लिया था और जो PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन था उसको गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया था। और इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा था कि PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराते हुए अपने पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो नहीं किया और ऐसे अशखास से, ऐसे रहनुमाओं से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती करवाई गई जो कि उनकी तैनाती करने का मजाज नहीं था। तो ये जो फैसला था इसे जो अपने बैरिस्टर गौर साहब हैं उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और इस बात पे भी काफ़ी ज़्यादा ले दे और क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट में क्यों चैलेंज किया गया। और उसके बाद अब तो जब ये फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया और बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहाल कर दिया और बैरिस्टर गौर साहब को भी बतौर चेयरमैन और बाकी के जो लोग बिला मुकाबला पार्टी अहदेदार मुंतखब हुए थे उन तमाम को बहाल कर दिया गया और मुकदमे की समाअत को 9 जनवरी तक मुलतवी किया गया। डिवीजन बेंच उस केस की समाअत करेगा। तो उस जो जज साहब हैं उनसे मुतल्लिक भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि उनकी PTI के जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं 8 फरवरी को, उनके साथ करीबी रिश्तेदारी है। लेकिन कतई नज़र किसकी रिश्तेदारी है, किसकी रिश्तेदारी नहीं है, जज साहब का माजी में या मौजूदा हालात में PTI के साथ क्या ताल्लुक़, क्या रिश्ता या किसी किस्म का लिंक है या नहीं है, इस बहस में जाए बगैर नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने क्या फ़ैसला किया है। इलेक्शन कमीशन जो कल भी इजलास हुआ बल्ले के निशान को के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के हवाले से कल कोई हतमी फैसला नहीं हो सका, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि पेशावर हाई कोर्ट का ये जो अबूरी हुक्मनामा है जिसमें बल्ले का निशान PTI को वापस दे दिया गया है, इलेक्शन कमीशन का फैसला सस्पेंड कर दिया गया है, इस पर हम अपील दायर करेंगे। लेकिन इसमें जो तब्दीली देखने को मिली है नाज़रीन वो ये है कि इस केस के मामले पे, बल्ले के निशान के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला किया है। अब इसमें चेंजिंग क्या है, इसमें तब्दीली क्या है, आप देखें कि रिसेंट पास में जो लाहौर हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अफसरान के हवाले से बाकर नजवी साहब ने जो बुरी हुक्मनामा दिया था उसे इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। वो भी बुरी हुक्मनामा था लेकिन अपील 185(3) के इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की। PK 91 जो रिटर्निंग अफसर पेशावर हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया था उस अबूरी हुक्मनामे के खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन ने जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की। लेकिन जो बल्ले के निशान का मामला है इस पर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि बजाय इसके बराह रास्त आप पेशावर हाई कोर्ट का यह हुक्मनामा, अबूरी हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, इस पर इंट्रा कोर्ट अपील पेशावर हाई कोर्ट में ही दायर करने का फैसला किया, क्योंकि वहाँ पर रिट पटिशन आर्टिकल 199 की दायर की गई थी। आर्टिकल 199 की रिट पटिशन में आपके पास रेमेडी होती है कि आप इंट्रा कोर्ट अपील में जा सकते हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा कोर्ट अपील दायर करके उसमें डिवीजन बेंच से दरख्वास्त करेगा कि सिंगल बेंच का फैसला बल्ले का निशान PTI को देने का जो फैसला है उसको सस्पेंड किया जाए और हतमी तौर पे तमाम केस को सुन के इसका फैसला किया जाए इलेक्शन कमीशन के PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से। अब यहाँ पे बाज़ार ये लगता है कि जो इंट्रा कोर्ट अपील में इलेक्शन कमीशन ने जाने का फैसला किया है, इलेक्शन कमीशन लगता है कि ये जो मामला है PTI के बल्ले के निशान का, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, इसको एक लंबी इनिंग्स इस पर खेलना चाहता है। हालांकि वो
जो मिसालें मैंने दो दी हैं उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकते थे, लेकिन वहाँ पे इंट्रा कोर्ट अपील में पेशावर हाई कोर्ट में जाने का फैसला है कि जिससे ज़ाहिर बात है कि पहले पेशावर हाई कोर्ट से केस डिसाइड होगा, इंट्रा कोर्ट अपील में फिर उस पर जो भी मुतासरा फरीक होगा फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा। यानी इंट्रा कोर्ट अपील का एक नया फोरम जो है, वो नया फोरम तो नहीं लेकिन जो रेमेडी मौजूद है उसे इलेक्शन कमीशन ने एक्सरसाइज करने का इस अख्तियार को फैसला किया है। तो देखते हैं कि कब ये इंट्रा कोर्ट अपील इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट में फाइल करता है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से जो मैंने अपने थंबनेल पे लिखा कि उन्होंने एक मामले पर बड़ा यू टर्न लिया है, बड़ा अहम फैसला किया है। 22 दिसंबर को नाज़रीन एक डेवलपमेंट हुआ नाज़रीन ये है कि पीटीआई का डेलीगेशन, आजकल तो आपको पता है कि पीटीआई के जो सियासी रहनुमा हैं ज़्यादातर गिरफ्तार हैं या मंजर आम से गायब हैं, रिपोश हैं, लेकिन अब जो पीटीआई में आपको अशखास नज़र आते हैं, जो पीटीआई के रहनुमा नज़र आते हैं, वो तकरीबन आपको तमाम मुकला दिखाई देंगे, जिसमें आप इंतज़ार पंजोता को ले लें, नईम पंजोता को ले लें, सलमान अकनबाजा को ले लें, बैरिस्टर गौहर को ले लें, अली ज़फ़र को ले लें, शोएब शाहीन को ले लें, शेर अज़म मरवत साहब को ले लें, ये तमाम के तमाम बुकला हैं। अब हुआ ये है कि जो डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन में गया था 22 दिसंबर को, वो डेलीगेशन इमरान खान का एक पैगाम भी साथ में लेके गया। अब वो जो पैगाम था इमरान खान साहब का, जो एक स्टांस रहा चीफ इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से, वो पैगाम उस स्टांस के बरक्स था। और इसको नाज़रीन हम न्यूज़ के जो एडिटर इन्वेस्टिगेशन हैं जनाब जाहिद गजकोरी साहब, उन्होंने रिपोर्ट किया है और उनकी जो रिपोर्ट है उसकी तफसीलात तो अभी मैं आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन कल से ये खबर चल रही है, अभी तक इस खबर की कि इमरान खान साहब ने जो सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर एतमाद का इजहार किया है, कैसे एतमाद का इजहार किया, इस पर अभी आते हैं। लेकिन जाहिद गजकोरी साहब की इस रिपोर्ट की पीटीआई के किसी रहनुमा ने अभी तक तरदीद नहीं की। हुआ नाज़रीन ये कि जाहिद गजकोरी साहब ने यह रिपोर्ट किया कि 22 दिसंबर को जो डेलीगेशन जाके मिला इमरान अपने चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ, उसमें एक वकील रहनुमा ने इमरान खान साहब का बड़ा एक सॉफ्ट किस्म का जो पैगाम है वो चीफ इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान राजा को दिया, जिसमें कहा गया उस वकील की तरफ से कि इमरान खान ये कहते हैं जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप डट जाएं और मुस्तफ़ी ना हो। ये नाज़रीन गालिबन उन दिनों की बात है जब पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से एक अलग अलग अलामिया जारी किए गए और सुप्रीम कोर्ट बार के अलामिया में चीफ इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान राजा को मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया गया। तो ये उस तनाज़र में मुलाकात हुई थी, उन दिनों मुलाकात हुई थी और उसमें फिर ये पैगाम कि आप डट जाएँ और इस्तीफ़ा ना दें। तो ये इस किस्म का पैगाम है कि खान साहब तो खुद अदम एतमाद का इजहार करते रहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पे कि ये जानिबदार हैं, ये गैर जानिबदार नहीं है, इनसे हमें साफ शफाफ इंतखाबात की उम्मीद नहीं है। लेकिन ये जो पैगाम गया है, जो जाहिद गजकोरी साहब ने रिपोर्ट किया है, इसके मुताबिक तो जेल में बैठा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद जलाल सिकंदर सुल्तान राजा पे एतमाद का इजहार कर रहा है। तो देखते हैं इस हवाले से क्या कोई फर्दर आगे चल के कोई तरदीद आती है नहीं आती, लेकिन अब तक जाहिद गजकोरी साहब की इस खबर की किसी ने तरदीद नहीं की। इसके अलावा नाज़रीन सरदार अयाज साहब, जो अयाज सादिक साहब मुस्लिम नवाज़ के रहनुमा हैं, उनके जो नॉमिनेशन पेपर हैं उनकी स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। उनके नॉमिनेशन पेपर किसी की तरफ से जो है वो एतराज़ नहीं उठाया गया और स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। इम्कान यही है कि सरदार अयाज सादिक साहब के जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन इंतज़ार पंजोता साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने कोई 77 शिकायत जो हमारे उम्मीदवारों के साथ पेश आए हैं, जो वाक़यात पेश आए, जो तजवीज़ कुनुंदा तायद कुनुंदा के वाक़यात पेश आए, हमने इलेक्शन कमीशन में 77 दरख्वास्तें शिकायत का इंदराज किया है। इसके अलावा नाज़रीन फ़हमीदा मिर्ज़ा साहब डिफ़ॉल्टर निकली हैं और फ़हमीदा मिर्ज़ा साहब का जो मिर्ज़ा साहिबा के जो नॉमिनेशन पेपर थे उन पर पीपल्स पार्टी की खातून कैंडिडेट सादिया जवेद ने एतराज़ किया था कि वो डिफ़ॉल्टर हैं। तो इस सिलसिले में स्टेट बैंक ने इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट दी है कि फ़हमीदा मिर्ज़ा 21 करोड़ की डिफ़ॉल्टर हैं। तो देखते हैं कि रिटर्निंग अफीसर फ़हमीदा मिर्ज़ा के नॉमिनेशन पेपर के हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद में उनके खिलाफ कितने केसेस हैं उनकी तफसीलात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। आज बाबर सत्तार साहब ने इस केस की समाअत की है और उन्होंने दरियाफ़्त किया कि पटिशनर तो उनका ताल्लुक तो खैबर पख्तूनख्वा से है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू क्यों किया गया। तो वकील ने बताया कि जिन मुकदमात की हमने तफसीलात लेनी है वो इस्लामाबाद से की टेरिटरी से मुतल्लिका हैं, जिस पर बाबर सत्तार साहब ने जो ऑब्जेक्शन अली अमीन गंडापुर साहब की दरख्वास्त पे लगे थे उनको रिमूव कर दिया था। इसके अलावा नाज़रीन मंजूर पश्तीन जो कि गिरफ्तार हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने FIA को हुक्म दिया है कि आप जेल में जाके मंजूर पश्तीन से जो भी तफ्तीश करनी है आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मुलज़म गिरफ्तार है तो आप जब तक वो रिहा ना हो तो आप उससे तफ्तीश नहीं करेंगे। एक मरतबा गिरफ्तार हो गया तो बाकी केसेस में भी गिरफ्तारी आप डाल सकते हैं और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है।
तो जेल में जाके मंजूर पश्तीन से तफ्तीश कर लें। अगर तफ्तीश आप नहीं करते तो फिर जो ऑर्डर बनता है मुकदमा ख़त्म करने का, वो मंजूर पश्तीन का ऑर्डर जो है वो जारी किया जाए। इमरान खान साहब पे नाज़िम भारी जुर्माने की खबर सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम रिटर्निंग अफसरान को मरासला भेजा है, जिसमें कहा गया है कि ज़िमनी इंतखाबात की कैंपेन में जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियाँ हुई, उसमें बहुत सारे रहनुमाओं पे, सियासी रहनुमाओं पे जुर्माने आयद किए गए, लेकिन वो जुर्माने जिसमें अपीलें भी आई थी, वो अपीलें भी मुस्तरद कर दी गई, लेकिन वो जुर्माने मुतलका लोगों की तरफ से इलेक्शन कमीशन को अदा नहीं किए गए। तो जितने भी डिफ़ॉल्टर हैं उनसे जब आपके नॉमिनेशन पेपर रिटर्निंग अफसरान ने एक्सेप्ट करने हैं, उनसे जो वो डिफ़ॉल्टर हैं, जो उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के जो जुर्माने उन्होंने पे नहीं किए, अदायगियाँ नहीं की, उनसे वह वसूल किए जाएँ। अगर वो अदा नहीं करते तो फिर उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए जाएँ। ये इलेक्शन कमीशन ने तमाम रिटर्निंग अफसरान को बहुत सारे सियासी रहनुमाओं के हवाले से लेटर लिखा है। तो इसमें ये जो लेटर है, इसमें इमरान खान साहब का भी नाम सामने आया है कि KPK में गालिबन किसी ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन के सिलसिले में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का उन पर इल्ज़ाम था। इमरान खान साहब की उसमें अपील भी आई थी, लेकिन अपील भी मुस्तरद कर दी गई थी। तो 2 लाख का जुर्माना इमरान खान साहब पे इलेक्शन कमीशन का, जिसकी अदायगी जो है वो PTI या इमरान खान की तरफ से नहीं की गई। तो ये नाज़रीन हमारा वीलॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।